नमस्कार दोस्तों, हम लोगों के मन में एक विचार जरूर आता है कि हम इंसान बंदरों से बने तो ये चिंपैंजी, गोरिल्ला ये कैसे इंसान नहीं बने। तो इस थ्योरी को थोड़ी डीप में आकर समझेंगे। ये बात है आज से लाखों साल पहले की, जब इस धरती पर डायनासोरों का राज था। फिर उस समय धरती पर एक उल्कापिंड गिरा जिसकी वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। उसकी वजह से सारे जीव जंतु मर गए। उनमें से एक जीव था डायनासोर। फिर भी एक जानवर बच गया जिसका नाम था मैमल्स। सूखी मिट्टी को खाकर वो धरती के नीचे जिंदा रहा। लाखों साल के थपेड़े को खाकर आज उसकी वजह से लाखों कीवीज जिंदा हैं। लाखों कीवीज में से बस हम ही इंसान क्यों अलग हैं? हम पे भाषा और संस्कृति का सबका ज्ञान है। ऐसे में इतने कॉम्प्लेक्स इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? वो कैसे नेचर ने आज हमें नई दिशा दी जिसकी वजह से आज हम इंसान बन गए? हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर हमारी पृथ्वी पर रहस्यमयी तरीके से लाइफ पैदा हुई, यानी इसकी उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी 1 अरब साल तक सूनी थी। फिर 3.5 अरब साल बाद पृथ्वी पर एक ऐसी ग्रेटेस्ट लाइट पैदा हुई, एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया जिसका नाम है एवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई, जब से लेके अब तक आत्मिक आत्माएं लाइफ की दुश्मन बनी रही, लेकिन लाइफ हर बार सरवाइव करते गई ना। लेकिन सरवाइव नेचर के द्वारा अलग अलग तरीके के जानवर पैदा होने लगे और सबसे पहले जन्मी सिंगल फॉर्म की सबसे सस्ती बैक्टीरिया, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। फिर अरबों साल बाद धरती पर जीव आने लगे और कुछ आसमान में उड़ने लगे। इन अरबों साल बाद इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 अरबों साल बाद डायनासोरों का भी अंत हो गया था। डायनासोरों का अंत होने के बाद इस धरती पर राज बस मैमल्स ही करने वाले थे। मैमल्स जो चूहे की तरह दिखते थे, पर एवोल्यूशन के कारण इनकी भी अलग अलग प्रजातियां बनने लगी। डायनासोरों के मरने के बाद धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान था। जो मैमल्स डायनासोरों के डर के मारे बिल्ली में छुपे रहते थे, वे अब बेखौफ घूम सकते थे। फिर मैमल्स ने अपनी आजादी का फायदा उठाते हुए अलग अलग वातावरण में रहना शुरू करा। फिर एवोल्यूशन के द्वारा मैमल्स भी कई प्रकार के विकसित होने लगे दोस्तों। पर डायनासोर भी अभी पूरे तरीके से नहीं मरे थे, पर उड़ने वाले डायनासोर अभी भी धरती पर जिंदा थे, पर वो भी धीरे धीरे मौसम के कारण पक्षियों में विकसित होने लगे थे। इन मैमल्स को भी करोड़ों साल लगे अलग अलग प्रजातियों में घोषित होने के लिए, जहाँ मैमल्स होते होते प्राइमेट में तब्दील हुए। इन्हीं प्राइमेट से चलते चलते इंसानों की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राथमिक घटनाओं से डरते हैं। फिर आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राथमिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति से बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसने प्राइमेट को खड़ा होने को मजबूर कर दिया। ये पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति के ओर। इसी कारण अफ्रीका में पैदा हुए बड़े बड़े पहाड़ अब ठंडे होने लगे थे। फिर इसकी वजह से ही धरती पर घास होने लगी और बड़े बड़े पेड़ छोटे हो गए। इसकी वजह से ही प्राइमेट को धरती में खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वो दूर तक देख पाए और खाने की तलाश कर पाए। दोस्तों, जो प्रजाति बंदरों से दूर हुई थी वो थी होमिनिड्स। दोस्तों, नेचर ने यहाँ से बंदरों को इंसान में पैदा करने के लिए शुरू कर दिया। फिर भी इंसानों का पैदा होने के लिए 70 लाख साल थे। फिर प्राइमेट से अलग होने वाली सबसे पहली स्पीशीज का नाम था सैलमानथ्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों बाद सैलमानथ्रोपस अलग अलग देशों में अलग अलग एनवायरनमेंट करने लगे। तो सबसे पहला है आर्थ्रोपिथेकस, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और तीसरा है ह्यूमन जो हम थे। फिर इनको उत्पन्न होने के बाद सारी शाखाएं टूट गईं, यानी कि सब मुरझा गईं। बची एक शाखा यानी कि होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे वो थी होमो। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल बाद जब एक ऐसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही थी जो पत्थरों से शिकार करना सीखी थी। वो ही सबसे समझदार थी, जो इंसानों में सबसे ज़्यादा चालाक थी, जो शिकार करने में सबसे पहले थी। मांस खाने की वजह से इन्हें मांस की पूर्ति होने लगी। ये उनका मुख्य कारण बना इनका इंटेलिजेंट होने का, क्योंकि इनके दिमाग का साइज इस तरह बढ़ते गया। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो पिसम की उत्पादन हुई। फिर इसके बाद आया दूसरा हैंडीमैन, जिसने इस पत्थर के औजार को और मॉडिफाई करा। वहीं होमो जीवन में एक जीवित और हो रही थी, वो थी होमो इरेक्टस, यानी वो सबसे पहली स्पीशीज थी जो 2 पैरों पर सबसे पहले खड़ी हो सकती थी। अपने 2 पैरों पर खड़े होकर इसने ही नेचर की जिम्मेदारी को संभाला। इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करने सीखा।
यानी हम कह सकते हैं आज का आविष्कार आज से 18 साल लाख पहले हुआ था। लेकिन अपने आप आज की खोज कैसे हुई? पर साइंटिस्टों का कहना है कि नेचर के हिसाब से, प्राकृतिक घटनाओं के हिसाब से, जैसे बिजली को कड़कना, पत्थरों को भिड़ाना, इसकी वजह से सीख सकते थे। दो पत्थरों को भिड़ने के बाद आदि मानव ये सोचने लगे होंगे कि ये रोशनी क्या है। अब दिमाग तो इनका बढ़ ही रहा था, ऐसे में क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी। होमो इम्यूनिटी को अब जानवरों का शिकार करना और उनसे बचने की एक तो नई जानकारी मिल गई थी आग, जिससे जानवर आग से डरते हैं। होमो इम्यूनिटी को एक नई बात और पता पड़ी, इससे हम खाना भी पका सकते हैं और वो जानवर से अपने आप को बचा सकता था। पके हुए मांस को खाने में उसे और स्वादिष्ट आने लगा और वो और पका मांस खाने लगा। आज की उसे और जानकारी हुई और आज से वो जानवरों को भगाने लगी। आज से ही वो हमला करके जानवरों को पकड़ने लगी। इसकी वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा और यही ट्रेंड होमो सेपियंस ने भी प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसके बाद और होमो सेपियंस का भी दिमाग बढ़ने लगा। एवोल्यूशन के कारण दो सबसे ज्यादा समझदार स्पीशीज बनते हैं। सबसे पहला है होमो लेविस्थेन और होमो सेपियंस। आज से लाखों साल पहले होमो सेपियंस ने एक बड़ा फैसला लिया। ये अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद है और ये धरती के अलग अलग किनारों पर जाके बसने लगे और फिर नई नई जगह पर जाने के बाद इनके लिए नए नए चैलेंज आए और नए नए शिकार आए और नए नए जानवर, नए नए शिकार। तो फिर इनने सोचा और बड़े हथियार विकसित किए जिन्होंने बहुत ही अच्छा शिकार करा और नई हथियारों की वजह से ये शिकारों काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इस समय और नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना, भैंसे जैसे जानवरों का शिकार करना। इसके लिए टीम वर्क के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी, वो थी भाषा, एक दूसरे से कम्युनिटी की बात करनी। और ये भाषा की शुरुआत हुई अलग अलग इशारों से। ये भाषा की शुरुआत हुई अलग अलग सिग्नेचरों से और ये इस भाषा को लेंसा जैसी नई चीज को आने के बाद इन्होंने बहुत प्रयोग किया। फिर अपने मन की बातों को बताने के लिए भाषा की और उपलब्धि हुई। इंसान की ऊर्जा दिमाग पर बहुत ही ज्यादा खर्च करने लगी। एवोल्यूशन कहा जाता है ऐसा जैसी विकसित चीज को ग्रो होने के बाद दिमाग के कॉग्निटिव चीज ने बहुत ही ग्रो करा। हो सकता है दोस्तों जभी से चुगली चालू हो गई हूँ। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब इंसान नग्न घूमते थे, फिर उन्होंने कपड़ा पहनना क्यों शुरू करा? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन आदमियों के अंदर बहुत ही ज्यादा बार होते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्लाइमेट चेंज होने के बाद इंसान ठंडी ठंडी जगहों पर जाते थे, उसकी वजह से इंसानों ने कपड़ों का भी आविष्कार कर लिया। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।